2022 के चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। लगभग हर सियासी दल ने अपनी पहली या दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में अब अपनी जीत के ताल ठोकने लगे हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज हम बात करेंगे आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। तो एतमादपुर विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। और आपको बता दें कि एतमादपुर विधानसभा सीट यूपी के आगरा जिले में आती है। 2017 के चुनावों में यहां पर कुल 48% वोट पड़े, जहां बीजेपी के राम प्रताप सिंह ने बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को 47,255 वोटों के मार्जिन से हराया। और आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की थी। विधायक जी के पुराने काम को देखते हुए आज हम रणभेरी में बात करेंगे इस क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया है। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है? एतमादपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? एतमादपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। एतमादपुर सीट से बीजेपी के राम प्रताप सिंह है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले चुनावों को देखते हुए 2022 के रण में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। भाजपा से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, कांग्रेस से शिवानी देवी, बसपा से प्रबल प्रताप सिंह उर्फ राकेश बघेल, सपा से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और आम आदमी पार्टी से सुमित यादव चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे। अब देखना यह है कि पिछले अच्छे कार्यों की वजह से एतमादपुर विधानसभा में दोबारा बीजेपी अपनी जीत का झंडा फहराएगी या फिर बदलाव के चलते जनता किसी और पार्टी को मौका देती है। ये तस्वीर तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगी। एतमादपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 4,41,888, पुरुष मतदाता 2,41,289, महिला मतदाता 2,05,80। एतमादपुर विधानसभा आगरा की चर्चित सीटों में से एक है। चुनावों के चलते तमाम प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब जनता से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो लगभग सभी का कहना था कि क्षेत्र में बीजेपी लहर के चलते डॉक्टर धर्मपाल सिंह की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। लोगों का तो मानना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब क्षेत्र का जायजा लिया तो कुछ इलाकों की तस्वीरें बिल्कुल विपरीत मिली। जगह जगह गंदगी का अंबार और गड्ढा युक्त सड़कें देखने को मिली। हालांकि क्षेत्र की जनता मानती है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। अब सच्चाई क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। 10 मार्च के दिन इस क्षेत्र में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी जीत का परचम लहरा पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां इस चुनावी समर में अपना दम भर रही हैं और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बेहतर कौन? आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपने पूरे जोर शोर से चुनाव रण में उतरेंगी। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव में जनता किस पार्टी को जीत का स्वाद चखाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण में आगरा में भी मतदान होना है।
हमने पहले दिखाया अपने प्रोग्राम रणबेरी में कि लोग किस पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि विधानसभा में, अपनी अपनी विधानसभा में लोग किस चेहरे को देखना चाहते हैं। यहाँ जहाँ रिपीट होना है या वहाँ नए चेहरे को देखना चाहते हैं, ये जनता ही बताएगी, क्योंकि ये चुनाव जनता का है, जनता को ही चुनना है और जनता को ही एक आम आदमी को माननीय बनाना है। क्या लोगों ने काम किया, कितने लोगों के वादे पूरे हुए, ये जनता बताएगी। और आम जनता से जानने के लिए आज हम आगरा के एतमादपुर तहसील में हैं, उनसे जानेंगे कि लोग किसको देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार वर्मा। राजेंद्र जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा से धर्मपाल सिंह यहाँ को टिकट मिली है और वहीं बीएसपी से राकेश बघेल हैं, समाजवादी पार्टी से जो अलग हैं। आप बताइए कि आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं, किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? डॉक्टर धर्मपाल सिंह को। अच्छा, तमाम लोगों के दावे हैं कि यहाँ जो समीकरण नापे जा रहे हैं कि और भी पार्टियाँ चुनाव जीत सकती हैं। हालांकि धर्मपाल सिंह जी की एक अच्छी छवि है, तो उनके वादे कितने सही हैं? और आप बताइए कि जिस तरह से राम प्रताप चौहान यहाँ विधायक थे, उनकी यहाँ टिकट उनको नहीं मिली, उनकी जगह से धर्मपाल जी को टिकट मिली। अंदर खाने कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग वो कह रहे हैं कि हम उनके वोट नहीं देंगे, दूसरी ओर कहा जाता है कि इनको वोट मिलेंगे। बसपा को मजबूत मानते हैं, सपा को मानते हैं, तो कितने दावे हकीकत हैं और कितने झूठे हैं? डॉक्टर धर्मपाल सिंह की पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होने जा रही है एतमापुर विधानसभा से, और पूरे क्षेत्र में सातों बिरादरी, सभी बिरादरी का वोट डॉक्टर धर्मपाल सिंह को मिल रहा है थोक के भाव। यहाँ आगरा मंडल नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत एतमापुर विधानसभा पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह की होगी। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताओ, आपका नाम क्या है? गौरव जादौन। गौरव, जिस तरह से चुनाव में है, यहाँ 10 तारीख को चुनाव होना है, 10 फरवरी को, किसको देखते हो, किस पार्टी का यहाँ नेता बनता है? लहर तो धर्मपाल सिंह की चल रही है और धर्मपाल सिंह की ही जीत होगी, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं और जनता विकास के पीछे ही वोट देना चाहती है। इस बार जनता विकास चाह रही है और जनता धर्मपाल सिंह का साथ चाह रही है और जनता ही जिताएगी धर्मपाल सिंह को, और इस विधानसभा पर धर्मपाल सिंह की ही जीत होगी और बम्पर जीत होगी। बम्पर जीत होगी। और भी लोग हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा है। ये बताओ कि ये चुनाव है 10 तारीख को, तो यहाँ कौन सी पार्टी के नेता जीत रहे हैं? धर्मपाल जी जीत रहे हैं या राकेश बघेल? नहीं, धर्मपाल जीत रहा है। धर्मपाल जी जीत रहे हैं। किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं? धर्मपाल सिंह जीत रहे हैं। हाँ। धर्मपाल जी को पसंद करती हो? हाँ, बिना देंगे हम तो वोट। और भी लोग हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रमेश जी, 10 तारीख का चुनाव है, तमाम यहाँ पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, मजबूत माने जा रहे हैं कि धर्मपाल सिंह चौहान हो या बीएसपी के राकेश बघेल हो। आप बताइए, कौन पार्टी से कौन कौन खड़ा है यहाँ पर? सर, यहाँ पे तो सभी खड़े हुए हैं, लेकिन धर्मपाल जी अच्छा काम करते आए हैं। बगैर विधायक की भी उन्होंने अच्छा काम किया है। पहले भी विधायक रहे? हाँ जी, पहले भी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं पहले। तो किसको देखना चाहते हैं? 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट में किसको देखना चाहते हैं? सर, हम तो धर्मपाल जी को देखना चाहते हैं, धर्मपाल जी काम करने वाले। तो तमाम लोगों का कहना है कि धर्मपाल सिंह का एक तरफा जीत है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ, दिनेश भदौरिया। दिनेश जी, एतमादपुर विधानसभा की बात करते हैं, तो एतमादपुर विधानसभा में जिस तरह से 10 फरवरी को जो वोट होने हैं, उस वोटिंग में और उस वोटिंग के बाद जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे, एतमादपुर विधानसभा से किसको विधायक के रूप में देखते हैं? धर्मपाल जी को, ओनली बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि और तमाम पार्टियों भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा रही हैं, मजबूती उनकी बताई जा रही है, वो कितने हकीकत है? यहाँ किसी का कोई नंबर नहीं है, सब साइड में। सब साइड में, तो देख सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल जीत यहाँ लोगों का मुंह से जो सुनने को मिली। आप बताइए, आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार सिंह। एतमादपुर विधानसभा में चुनाव, जिस तरह से आगरा में चुनाव है पहले चरण में, एतमादपुर विधानसभा में अभी हमें यहाँ की हम बात कर लेते हैं, तो सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा, तो जिस तरह से अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि धर्मपाल सिंह की एक तरफा जीत देखने के लिए मिल रही है, तो ये कितना सच है? दूसरी ओर बसपा को यहाँ मजबूत बताते हैं, सपा को ही मजबूत बताते हैं, कितनी हकीकत है? और ये आप बताइए कि कौन यहाँ पर जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है और आप किसको पसंद करेंगे? मुझे तो धर्मपाल भाई साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका पहले से भी बैकग्राउंड अच्छा है और यहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा, जहाँ एक और जिस तरह से राम प्रताप चौहान की टिकट कटी थी, जो विधायक थे यहाँ पर, विधायक हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक विरोध के स्वर भाजपा में दिखाई दिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर आते हैं भाजपा की मीटिंग में, वो कहते हैं कि जो साथ नहीं देगा उसको मैं जो बनाना जानता हूँ तो बिगाड़ना जानता हूँ। तो लोग, कार्यकर्ताओं के मन में कितना उनको धर्मपाल जी को अपनाया है और कितना उनके साथ रहकर भी छल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हकीकत की बात हम अगर कर लेते हैं तो आपके हिसाब से कितना सच है ये? देखो, ये तो कोई आता जाता है तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होती है, पर ये लहरों की तरह होती हैं चीज़ें। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई, उसके बाद सब चीज़ें वही नॉर्मल चलती हैं, क्योंकि बीजेपी पे इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के धर्मपाल सिंह धर्मपाल जी जीतेंगे।
और भी हैं लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्र प्रकाश नाम है। चंद्र प्रकाश, एतमादपुर विधानसभा की हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से 10 फरवरी को पहले चरण में चुनाव है, किसको विधायक के रूप में देखते हैं? साथ बीजेपी को धर्मपाल सिंह चौहान यहाँ पर। तो तमाम यहाँ एतमादपुर विधानसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोगों ने जिस तरह से यहाँ साफ कहा कि एक तरफ तमाम लोगों से हमने बात करी और उन्होंने कहा कि यहाँ जो प्रत्याशी के रूप में जो जीतते हुए देखना चाहते हैं वो डॉक्टर धर्मपाल सिंह को देखना चाहते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने विधायक ना रहते हुए भी यहाँ तमाम काम किए और ऐतिहासिक जीत के यहाँ लोग दावे कर रहे हैं। ये दावे कितने सच साबित होंगे ये आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि यहाँ विधानसभा में जो लोगों के जो आकलन है, जो लोगों के मन की मंशा है, वो एक बात जरूर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ मजबूत नजर आ रही है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। तो जिस तरह से देखिए, ये लगातार जिस तरह से बातचीत निकलकर सामने आ रही है, एतमादपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर जो लोग बता रहे हैं बीजेपी के डॉक्टर धर्मपाल सिंह लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका सीधा मुकाबला डॉक्टर धर्मपाल सिंह से है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनावों की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एतमादपुर जो इलाका है, विधानसभा है, वहां पर पहले चुनाव हो जाने हैं और पहले चरण में ही जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहां पर चुनाव होंगे। एतमादपुर की जो सीट है वहां पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे यहां से उनका टिकट काट दिया गया और उसकी जगह पर तो विधायक जी ने क्या कुछ किया है इस पर आपको बता दें कि जिस तरह से विधायक जी ने क्या कुछ किया इस पर। और इसी बीच आपको बता दें, मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे एसपी सिंह बघेल। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल और नामांकन कराने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ बघेल को चुनाव में उतारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जवाब में चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट नामांकन कराने पहुंचे हैं एसपी सिंह बघेल। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने उतारा है एसपी सिंह बघेल को। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं। दिनेश जी, अखिलेश के खिलाफ एसपी सिंह बघेल क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल जो समाजवादी पार्टी से कभी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, अब वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री बने हैं, आगरा से सांसद है। वो आज अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी से नामांकन कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देर पहले उनको वहां से प्रत्याशी बनाया। हालांकि एसपी सिंह बघेल मैनपुरी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन करने पहुंच गए, लेकिन अभी इस बात की किसी को खबर नहीं थी। अचानक एसपी सिंह बघेल प्रायोजित कार्यक्रम के तहत पहुंचते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है उसके तहत एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचकर थोड़ी देर में ऐसा बताया जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल का समाजवादी पार्टी में पारिवारिक संबंध रहे हैं। कई बार वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे हैं और ऐसा बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे हैं एसपी सिंह बघेल। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और 2017 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। दिनेश जी, जिस तरह से देखिए करहल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव और यादव वोटों का जो है वो कहीं ना कहीं यादव वोट समाजवादी पार्टी को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो ये दांव खेला है,
जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, ऐसा बता दूं कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी की इस करहल सीट पर करीब 32 से 32 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब उसको तोड़ने के लिए एसपी सिंह बघेल को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी बनाया। एक रणनीति के तहत एसपी सिंह बघेल अब अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। देखना यह होगा कि करहल के मतदाता किसके फेवर में वोट करते हैं, एसपी सिंह बघेल पर विश्वास करते हैं या फिर अखिलेश यादव पे। हालांकि अखिलेश यादव को घेरने की भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उससे अखिलेश यादव को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अभी अखिलेश यादव ने सुबह ही बयान दिया है कि यहाँ की जनता लड़ेगी चुनाव समाजवादी पार्टी के फेवर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को लड़ा के कहीं न कहीं अखिलेश यादव को गच्चा दिया है और अखिलेश यादव को मजबूर कर देगी कि वो मैनपुरी की करहल सीट पे प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें, यहाँ के लोगों के संपर्क में रहे। अन्यथा ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ऐसा ही चुनाव 2019 लोकसभा में भी हुआ था आजमगढ़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है करहल विधानसभा सीट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ ये चुनावी दांव खेला है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो सवाल यही है कि क्या यादव वोट और जिस तरह से ठाकुर वोट है वो करहल विधानसभा सीट पर बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए जैसे ही अखिलेश यादव ने नामांकन किया उसके बाद एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति है वो पता चलती है। तो फिलहाल रणभेरी में वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो रणभेरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया, इसी खबर पर अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए एतमादपुर विधानसभा सीट की बात हो रही थी जहां से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, अजय जिस तरह से लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह जो है लोगों की पहली पसंद है। क्या कुछ कहना है इस पर, किस तरह का माहौल है एतमादपुर में? एतमादपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो एतमादपुर विधानसभा पर एक बड़ी बात यह है कि यहाँ के वोटर एक धारा में नहीं बहते हैं, वो अपनी मर्जी से ही वोट देते हैं। और उसका उदाहरण ये है कि जब इंदिरा गांधी की जब लहर थी तब यहाँ कांग्रेस नहीं जीती थी, और वहीं जब 92 में 92 में जब राम मंदिर की लहर थी तो यहाँ भाजपा को सीट नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद यहाँ 2017 में जो विधायक हैं राम प्रताप चौहान, उन्होंने यहाँ भाजपा की सीट पर कब्जा किया और एतमादपुर विधानसभा में भाजपा का विधायक हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब 2022 का विधानसभा चुनाव में इसमें पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह, जो कि यहाँ पर 2012 में यहाँ पर विधायक रहे थे इसी विधानसभा से, और उसके बाद पिछले चुनाव में वो बीएसपी से चुनाव लड़े थे और धर्मपाल सिंह से ही यहाँ जो है राम प्रताप जी से चुनाव हारे थे। लेकिन अब जिस तरह से सियासी उठापटक में अगर देखा गया तो धर्मपाल सिंह को कहीं ना कहीं एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, और अब
जिस तरह से पार्टी एक दूसरे के लोगों को अपने अंदर अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी, उसी के चलते यहाँ पर पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह को भाजपा ने टिकट दिया। और अगर हम मौजूदा हालात की बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से लोगों का आकलन है कि एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर धर्मपाल सिंह की देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पहले से ही लोगों से उनका यहाँ जुड़ाव है और 2017 में चुनाव हारने के बाद भी इस पूरे 5 साल वो लोगों के संपर्क में रहे। यहाँ छोटी बड़ी जो भी लोगों की परेशानियां थी उसमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग करते थे। गांव में आना जाना उनका लगातार रहा, पूरे क्षेत्र में उनका हर समय उनका आवागमन देखा गया और लोगों के बीच मौजूदगी उनकी देखी गई। और जिसका नतीजा ये है कि यहाँ भाजपा पहले से ही मजबूत थी और जिस तरह से धर्मपाल सिंह यहाँ पर आए हैं, हालांकि एक चीज वहां देखी गई कि जो रामप्रताप चौहान जी की जो टिकट कटी, उनके जो समर्थक थे पहले उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष देखा गया। लेकिन जिस तरह से धर्मपाल सिंह ने पहले भी कहा जो मुझसे नाराज हैं मैं उनको मनाने जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो धर्मपाल सिंह के साथ लगातार देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में किसका बहुमत यहाँ देखा गया, तो जिस तरह से हमने तमाम लोगों से यहाँ बात की, आपने भी सुना कि लोग एक से एक ही बात कह रहे हैं यहाँ पर साफ तौर से यहाँ भाजपा आएगी। लेकिन हम दूसरी पार्टियों को भी कमजोर नहीं मान रहे हैं। बीएसपी से राकेश बघेल हो या समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र चौहान हो, वो भी कहीं ना कहीं अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से आपने बातचीत की, बीजेपी के डॉक्टर धर्मपाल सिंह के बारे में सभी कह रहे थे कि उनका पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन उनका सीधा मुकाबला किससे माना जाए, बसपा से या फिर समाजवादी पार्टी से? देखिए यहाँ जो सीधा मुकाबला भी नजर आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है राकेश बघेल, उनसे यहाँ सीधा मुकाबला माना जा रहा है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में करीब 90,000 बीएसपी का वोट बैंक है, दलित वोट 90,000 है। उसके बाद अगर बघेल समाज की बात कर लेते हैं, जिस तरह से वो बघेल समाज से ताल्लुक रखते हैं, राकेश बघेल उनका नाम है, प्रबल प्रताप सिंह और राकेश बघेल, यहाँ पर तकरीबन 35 से 40,000 वोटर बघेल है। तो इस समीकरण को अगर जोड़कर देखा जा रहा है तो ये समीकरण यहाँ जो फाइट नजर आती है वो धर्मपाल सिंह और बीएसपी के राकेश बघेल की देखी जाती है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से जो ठाकुर वोटों की कटिंग के लिए समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो वीरेंद्र चौहान को यहाँ पर टिकट दिया है, उसमें अगर देखा जा रहा है क्योंकि वीरेंद्र चौहान इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी का भी वोट है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अगर जिस तरफ मुड़ता है, मुस्लिम मतदाता का रुझान अगर बीएसपी की ओर मुड़ता है तो बीएसपी की काफी मजबूत मानी जाएगी, अगर सपा की ओर मुड़ता है तो बीएसपी कमजोर मानी जाएगी। तो इस तरह से चुनावी आंकड़े बहुत ही अलग इस विधानसभा के हैं। और आगरा ही नहीं, आगरा में एक विधानसभा नहीं, तमाम विधानसभा 9 विधानसभा हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं समीकरण इसी तरह के बन रहे हैं। क्योंकि अब जो वोट देखा जा रहा है वो मुस्लिम मतदाता का रुझान जैसा वो मुड़ता है, कहीं ना कहीं वो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल जो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि धर्मपाल सिंह चौहान यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और ये देखने वाली बात ये होगी कि दावे कितने सख्त साबित होते हैं। अजय जी, दलित वोटों की अगर बात की जाए तो दलित जो वोटर है उनका रुझान किस तरफ है? क्या बीजेपी की तरफ दलित वोटरों का जरा सा भी रुझान है? देखिए जिस तरह से अगर हम बात करते हैं जो यहाँ का जो वोटर है, अगर हम एतमादपुर विधानसभा के वोटर की बात करते हैं तो बीएसपी का वोट बैंक सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो और उसी के वजह देखी गई कि अगर 2007 के हम चुनाव देख लेते हैं तो यहाँ पर बीएसपी ने जीत हासिल करी थी, 2012 में भी बीएसपी ने जीत हासिल करी थी। क्योंकि यहाँ पर जो गिनती काउंटिंग में शुरू होती है वो बीएसपी के वोट बैंक तकरीबन 90,000 यहाँ पर वोट बीएसपी का वोट बैंक जो माना जाता है, दलित वोट माना जाता है। इस दलित वोट में कहीं ना कहीं धर्मपाल सिंह सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बसपा से ही यहाँ विधायक रहे हैं, उनके पर्सनल रिलेशन यहाँ पर उनके काम आ रहे हैं उन नेताओं से, और उन जो जगह है, जो यहाँ पर गली है, यहाँ पर जो इलाके हैं, जो दलित समाज की जो जगह है, वहां पर उनके पर्सनल रिलेशन उनके काम आ रहे हैं। कुछ ना कुछ दलित वोट यहाँ धर्मपाल सिंह की जो पेस पर कटेगा वो उनके पेस वैल्यू पर कटेगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, जो ठाकुर मतदाता है वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर यहाँ मतदाता है। और उसके बाद जो तमाम अन्य जाति हैं, वर्तमान जो विधायक है, विधायक जी ने क्या किया, इस पर अगर बात की जाए तो फिर जनता कितनी खुश है वर्तमान विधायक से, उनके कामों से? देखिए जो मौजूदा विधायक रामप्रताप चौहान यहाँ पर हैं, उनके अगर काम की हम बात कर लेते हैं तो तमाम यहाँ विकास की चीजें हुई हैं। लोगों ने कहा भी है और पहले भी के न्यूज के माध्यम से हमने खबरें दिखाई हैं कि विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नाराजगी लोगों के मन में रहती है, कहीं विकास नहीं हो पाया है तो वहां के लोगों को नाराजगी देखने के लिए मिली।
धर्मपाल जी से जब इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो विकास रह गया है उस विकास को हम आगे कराएंगे, और जो विकास की धारा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चलाई है उस धारा के बीच में हम रह के काम करेंगे। अगर सरकार बनती है तो इस विकास के काम को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या यहाँ लगातार देखी जाती है, बिजली की समस्या है। उस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये वादे कितने पूरे होंगे ये आगामी चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको एतमादपुर की जनता ने पसंद किया है और किसको नापसंद किया है। ये परिणाम से पहले हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी नजर आ रही है, और उसके चलते इसके बाद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी तमाम यहाँ नेता कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूती यहाँ फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एतमादपुर विधानसभा सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी और बसपा के बीच बताई जा रही है, तो वहीं पर अजेंद्र ने जिस तरह से बताया कि मुस्लिम मतदाताओं का मूड किस तरफ जाता है, तो उस पर भी चुनाव का जो परिणाम है बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो रणभेरी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज़।